Hello friends, good evening to everyone. I hope you all are doing well. So लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर जिस चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने कुछ बेसिक चीजों की बात उसमें कर ली थी, जैसे मैं कुछ छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मिनट में आपको रिपीट कर देना चाहता हूं। उसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद डे बाय डे लगभग 15 दिन तक इसी चैप्टर में अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। फाइन, तो हमने जो पढ़ा था बेसिकली हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी, मींस जनरल फॉर्म पढ़ी किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। फाइन, कुछ इस टाइप की हमारी इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल where x and y are variables and a and b are the coefficients of x and y respectively। फाइन, उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि हम लाइन के कोफिशिएंट्स के रेशियो से कैसे बता सकते हैं कि लाइन हमारी किस टाइप की है, मींस वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड करेगी। फाइन, तो हमने क्या देखा था, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, उस टाइम हम c1 अपॉन c2 का रेशियो ही चेक नहीं करते। तो अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, इट मींस दैट both the lines are intersecting to each other and they are having unique solution and also they are consistent। Fine, consistency की क्या situation थी हमारी, if the pair of linear equation have at least one solution, कम से कम अगर उसके पास एक भी solution है तो वो consistent होगी। Fine, उसके बाद हमने situation पढ़ी थी आपकी पैरेलल लाइंस की, that if a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, उस टाइम पर लाइन हमारी हो जाएगी पैरेलल एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। एंड द थर्ड वन इज कोइंसाइड करने वाली लाइन, यानी एक दूसरे को ओवरलैप करने वाली, और अगर ओवरलैप करने वाली लाइन हमारी होगी उस टाइम पर हम क्या बताएंगे, दैट a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इट मींस ऑल दे आर हैविंग द सेम रेशियो, मींस कांस्टेंट रेशियो। फाइन, उस टाइम पर हमारे सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि जिस पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई करेगी उसी पॉइंट को इसके ओवरलैप करने वाली लाइन सेटिस्फाई करेगी। फाइन, तो हमने तीनों लाइन पढ़ी और ये किस टाइप की लाइन होगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन देन द लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो हमने तीनों कंडीशन पढ़ी। अब हम चेक करते हैं, ये क्वेश्चन कुछ मैंने अपने हिसाब से मोल्ड किया है, डिटरमाइन द काइंड ऑफ सॉल्यूशन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम सब बात करेंगे किस टाइप का सॉल्यूशन है और इसी में हम बात कर लेंगे कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फाइन, एक बार हम तरीका देख लेते हैं। तो मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ, हम तीनों को एक बार सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास लाइन है x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 2। हमें इस चीज से नहीं डरना है कि c हमारा RHS में चला गया, ये कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। इनकी हमें सिर्फ रेशियो पर ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, अगर इनकी रेशियो कहीं नेगेटिव में भी रही होगी तो ऊपर भी नीचे माइनस होने से दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं। इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन a1 इज विच इज x का कोफिशिएंट, a1 इज 1, b1 is -3 and c1 is 3, a2 is 3 in line L2, b2 is -9 and c2 is 2। फाइन, तो हमें रेशियो देखना है सबसे पहले किसका, a1 अपॉन a2। a1 हमारा है 1 and a2 is 3, तो a1 अपॉन a2 हमारा है 1 अपॉन 3। नेक्स्ट इज b1 अपॉन b2 विच इज -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 3 अपॉन 9, 3 से कैंसिल होकर बचेगा 1 अपॉन 3। नेक्स्ट वन इज c1 अपॉन c2 दैट इज 3 अपॉन 2। तो हमने क्या देखा कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू किसके है, b1 अपॉन b2 के। फाइन, तो इसने पूछा है कि इसके किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। आप अगर एक बार समराइज करें और अगर आपको मेमोराइज है तो पता लगेगा कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो वो लाइन होंगी हमारी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के कैसे सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती।
तो फ्रेंड्स इसके हमारे कैसे सॉल्यूशन होंगे? ये किस टाइप की लाइन है? पैरेलल। हम यही लिख देते हैं सारी चीज। पैरेलल लाइन है विद नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। फाइन। तो हमें इसमें क्या क्या चीजें पता लगी? अगर लाइन पैरेलल है तो उसके सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे और वो इनकंसिस्टेंट होगी। फाइन। हम देख लेते हैं वो अपना सेकंड क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन को हम कुछ इस टाइप से करेंगे। आप एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a1 is 2, b1 is 1, this is a1, this is b1, this is c1, c1 is 5, a2 equals to 4, b2 equals to 2 and c2 equals to 10। तो फ्रेंड्स एक बार हम देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना आएगा हमारा? 2 अपॉन 4, that is 1 upon 2। now b1 upon b2 will become 1 upon 2 directly। c1 upon c2 will become 5 upon 10 which is basically 1 upon 2। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। ओके। तो फ्रेंड्स आप एक बार ध्यान से देखिए, हमारी सारी ही रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आई हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे दैट अगर सारी रेशियोज इक्वल हो जाती हैं इट मींस लाइंस आर कोइंसाइडिंग। तो ये लाइन किस टाइप की होगी? हम साइड में लिख देते हैं। लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। सेकंड, अगर कोइंसाइड करेंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड अगर इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे इट मींस एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, इट मींस दे आर कंसिस्टेंट। फाइन। तो हमने अभी तक दो टाइप की इक्वेशन देख ली, अब हम तीसरी को देखते हैं। दिस इज हियर a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -2 एंड c1 इक्वल्स टू 8। नाउ a2 equals to 5, b2 equals to -10 and c2 equals to 8 upon 10। Sorry, this is 10 only. c2 is 10. Now a1 upon a2 will become 1 upon 5, b1 upon b2 will become -2 upon -10 which is equals to 1 upon 5 and c1 upon c2 will become 8 upon 10 which is equals to 4 upon 5। So it is visible here that a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे कैसे होते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये पहले वाले भी हमारा कुछ ऐसा ही आया था। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 था बट नॉट इक्वल्स टू किसके था? c1 upon c2। और यही सॉल्यूशन अब हमारा इसका आया है। इट मींस दीज लाइंस आर आल्सो पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा इट मींस दे आर इनकंसिस्टेंट। तो आप एक बार प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनसे आपका एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर की स्टार्टिंग हमसे क्या डिमांड करती है। फाइन। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो में बेसिक से रिलेटेड, और फिर थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस आपको जो मिलेंगी वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के लिए मिलेंगी, यानी हम किस किस मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। फाइन। तो ओके, सो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हमारे पास है, उससे थोड़ा लेवल अप होके हमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस मेरा कंप्लीट क्वेश्चन क्या है कि अगर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन तो हमें यहां के की वैल्यू बतानी है। तो हम सिमिलर कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो हम अब तक करते आए हैं और देख लेते हैं कि इसका मेथड क्या रहेगा। सबसे पहले इक्वेशन में हमें क्या देखना है? वैल्यू ऑफ a1 is k, a2 is 2 and sorry this is b1 and this is
C1 equals to 5. Now for line 2, this is 3, B1 is 1 and C2 is 1. Fine. A1 K है, B1 2 है, C1 5 है, A2 3 है, B2 1 है and C2 is 1. फाइन. अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक कब हुआ करता था. सॉल्यूशन यूनिक तब होगा जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएंगी. और इंटरसेक्ट करने के टाइम पर हमारी क्या कंडीशन आती थी विद कोफिशिएंट्स कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. यानी हमारी क्या कंडीशन फॉलो होने वाली है यहां, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. क्या लिखेंगे हम यहां, आप साइड में लिख देंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन. फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. इट मींस A1 is K and A2 is 3 not equals to B1 is 2 and B2 is 1. Fine. So K की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है, K नॉट इक्वल्स टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इट विल बिकम 3 into 2, दैट इज K नॉट इक्वल्स टू 6. अभी आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि K नॉट इक्वल्स टू 6 ही क्यों आया यहां. तो फ्रेंड्स हम एक बात देख लेते हैं कि वैल्यू K की 6 को छोड़कर, यानी 6 को छोड़कर अगर कोई भी रियल नंबर यहां आएगा उस पर ये लाइन पैरेलल सॉल्यूशन देगी. ये एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी. कब, अगर इसकी वैल्यू 6 ना हो. ध्यान से देखिए, अगर K की वैल्यू 6 हो जाए, यहां से आप देखिएगा तो 3 2 जा 6, इट मींस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो जाएगा. और ये सॉल्यूशन, ये जो हमारा क्राइटेरिया होता है ये हमारा पैरेलल लाइंस के लिए होता है. फाइन. तो अगर K इक्वल्स टू 6 ना हो तो हर एक लीनियर इक्वेशन पर ये आपको किस टाइप की लाइन देगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल K एट रियल नंबर, हर एक K की वैल्यू रियल नंबर पर एक्सेप्ट 6. तो यानी 6 को छोड़कर ये हर जगह आपको कैसा सॉल्यूशन देगा, 6 को छोड़कर ये आपको हर जगह यूनिक सॉल्यूशन देगा. फाइन. तो हमें यही चीज पता करनी थी, K की वैल्यू क्या हो सकती है. हमें ये मिला कि K की वैल्यू ये नहीं हो सकती. इट मींस इसको छोड़कर कोई भी रियल नंबर आ जाए वो K की वैल्यू को सेटिस्फाई करा देगा. फाइन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x plus ky plus 8 equals to 0 and 2x plus 2y plus 2 equals to 0. Here for solution A1 is 4, B1 is K and C1 is 8. Fine. Our A2 is 2, B2 is 2 and C2 again 2. Fine. It means अगर हमारा अगेन यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या नहीं होना चाहिए, A1 अपॉन A2 should not be equals to B1 अपॉन B2. So A1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल्स टू K अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे तो इट विल बिकम, हमारा K यहां हो जाएगा और नॉट इक्वल्स टू 4 के साथ हमारा 2 जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 शहीद हुआ तो हमें यहां से पता लगा K नॉट इक्वल्स टू 4. फाइन. तो हम अगेन क्या लिख सकते हैं कि K की 4 वैल्यू को छोड़कर, अगर आप यहां 4 अभी डाल के देखें 4 upon 2, तो 4 upon 2 and 4 upon 2 will become equal ratios, and if A1 upon A2 equals to B1 upon B2, then the given pair of linear equation are parallel. और हमें किसके लिए सेटिस्फाई करनी है, हमें इसे सेटिस्फाई कराना है अपनी यूनिक सॉल्यूशन के लिए. और यूनिक सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन पे. इट मींस K मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 4. तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करा था. तो आपको एक चीज पता लगी कि हम कैसे K की वैल्यूज निकाल सकते हैं और कैसे अपनी लाइन का बिहेवियर पता कर सकते हैं. तो आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, और नई वीडियो हो सकता है आपके लिए मेथड्स से रिलेटेड आए. तो एक बार हम पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम मेथड्स इंट्रोड्यूस कर देंगे. फाइन. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.